once again I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. So, जैसा कि आपको पता है KVS एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है कि PRT का एग्ज़ाम कब होगा, TGT कब होगा एंड PGT कब होने वाला है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आता है कि लास्ट 22 डेज फॉर KVS TGT साइंस व्हाट वी नीड टू डू इन द लास्ट 11th आवर. मतलब कि हमें अपने आखिरी दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए और व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी और कौन से सब्जेक्ट जो है हमारी प्रायोरिटी रहेंगी, कैसे हम उनको कवर करेंगे. सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में रख लीजिए कि अब कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ टू द पॉइंट रहना है. ये नहीं करना कि यहाँ से भी मैं मटेरियल ले लेती हूँ, यहाँ से भी ले लेती हूँ, जो मिलता है हर एक PDF को डाउनलोड कर लेते हैं. तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी एग्जाम तक नहीं करनी है. आखिरी कुछ चंद दिन रह चुके हैं तो इनमें जो है आपको एक अपनी परफेक्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है एंड क्लैरिटी रखनी है कि अगले 22 दिन तक क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे नहीं पढ़ना है. इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए. सबसे पहले साइंस आएगी 100 मार्क्स की, राइट. तो टॉप पे कौन रहेगा? साइंस. उसके बाद CDP, देन इंग्लिश प्लस हिंदी एंड देन GK एंड देन कंप्यूटर प्लस रीजनिंग. तो इस तरह से आपकी जो है प्रायोरिटी रहनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज. अब मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी 21 जनवरी से 31 जनवरी तक सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना 100 मार्क्स का पोर्शन कवर करना है जो कि साइंस का आने वाला है. ठीक है, ओके, हम करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे? तो आपको फॉलो करनी है स्टैंडर्ड बुक्स. बिलीव करिएगा, एक टाइम सितंबर 2021 में मेरा एग्जाम था और 25 दिन पहले ऐसे ही हालात थे. DSSB की डेट शीट जब आई थी तो मैंने सिर्फ अपनी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एंड आई क्रैक माई एग्जाम एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू. सबसे पहले कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें? थ्योरी पढ़नी है, इधर उधर नहीं भटकना है कहीं भी. और थ्योरी पढ़ने की एकमात्र 2 ही बुक होती हैं. सबसे पहले क्लास 9th की NCERT साइंस की. ठीक है, टोटल इसमें चैप्टर आपको मिलेंगे 15 चैप्टर, राइट. तो ये 15 चैप्टर. उसके बाद क्लास 10th की साइंस और इसमें भी आपको चैप्टर मिलेंगे टोटल 16. तो ये 31 चैप्टर हो जाते हैं. टोटल कितने चैप्टर हो जाते हैं? 31 चैप्टर. ठीक है मैम, 31 चैप्टर हो गए. हम यहाँ से इनको करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अपना टारगेट सेट करिए. देखो, हर एक सब्जेक्ट की कोशिश मत करना अभी कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेता हूँ. दिन में इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे. तो एक बार ध्यान से सुन लो, वीडियो को एंड तक देख लो. अगर पसंद ना आए ना तो बाद में अपना जो रिव्यू हो मेरे को दे देना. अगर पसंद आए तो थम्स अप भी दे देना एंड थोड़ा सा जो है कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी कर देना कि मैम यस यू आर राइट और मैं अभी यही फॉलो करने वाली हूँ या वाला हूँ. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये टोटल 31 चैप्टर हो जाते हैं और मैंने आपको दिन दिए हैं 11 दिन, 21 जनवरी से 31 जनवरी. आपको क्या करना है, सिर्फ साइंस पे ज़्यादा जो है अपनी पकड़ बनानी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं. और आई होप अब तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा. अब नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा. डेली 3 चैप्टर. कितने चैप्टर? 3 चैप्टर. 21 से 30 तारीख तक जो है आपके 30 चैप्टर हो जाएंगे. 10 into 3 डेली 3 चैप्टर करने हैं. और मुझे नहीं लगता 9th 10th के स्टैंडर्ड के चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे दिन में 3 चैप्टर. उसके बाद आप पूछेंगे मैम ठीक है चैप्टर तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और इन द एंड प्रैक्टिस ही नेसेसरी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. देखो, थोड़ी सी जो है आप पेशेंस रखिए. पहले अगर आपके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन जो है कहाँ से बना लेंगे? नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, राइट. तो इन 10 दिन में जो है अपना 30 चैप्टर कंप्लीट कीजिए और जो आपका 11th डे है उस दिन आपका 1 चैप्टर बचेगा, उसको कंप्लीट कीजिए. और जैसे ही आप इन 31 चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपका सेकंड टास्क शुरू होता है फैब का. फैब में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आपको क्या करना है, 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक वो करनी है प्रैक्टिस. और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि कहाँ से करें क्वेश्चन, रिलायबल सोर्स क्या है. तो रिलायबल सोर्स मेरे अकॉर्डिंग
जो DSSB का एग्जाम कंडक्ट हुए थे 2021 में TGT नेचुरल साइंस के, उसमें एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं 9th 10th की साइंस से ही आए थे। और अराउंड मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के अगर हम सेट मिलाएंगे तो आपको 4-4 सेट जरूर मिल जाएंगे। इसका मतलब आपके पास 800 क्वेश्चंस का बैंक बन सकता है अगर आपको वो क्वेश्चन जो है मिल जाए। ठीक है, अब मैंने सोर्स भी बता दिया आपको कि कहाँ से करने हैं, क्यों करने हैं DSSB के, क्योंकि भाई दोनों टीचिंग एग्जाम है ना, वो भी टीचिंग एग्जाम है उसी लेवल का, और ये जो है दोनों अलग अलग संगठन है, लेकिन एग्जाम तो टीचिंग एग्जाम ही है ना, तो आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। तो इन 800 क्वेश्चन के अलावा कहीं से भी अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो DSSB में आए थे। एज इट इज आप अगर NCERT एक बार पढ़ लेंगे इन 10 दिनों में, तो आप जब उन क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो है रिवीजन दोबारा हो रही है पढ़ने के बाद, और आपको रिजल्ट भी उसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, मैम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप सर्च कीजिएगा एंड उसका नाम है DSSB PRT TGT और PGT एंड अदर्स करके। आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। अराउंड 46 के जो है उनके सब्सक्राइबर है उस चैनल पे, और चैनल के जो एडमिन है वो है संदीप सर। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन डाल रखा है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और अदर टीचिंग एग्जाम्स का भी। सो आप वहाँ से उनकी चैनल के फाइल वाले पार्ट में जाइए, और फाइल्स में आपको TGT नेचुरल साइंस फीमेल और मेल दोनों के DSSB के 2021 वाले क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है हो जाएगा 100 मार्क्स आउट ऑफ 180। अब मेन पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि मैम अब 22 दिन तक हम अगर अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बात बनेगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। देखो प्रायोरिटी मैंने बता दी है, साइंस को रखना है तो रखना है ही। ठीक है, अब दोबारा स्किप करते हैं 21 जनवरी से 31 जनवरी तक जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइंस का, तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, दिन में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। किस किस का? जैसे आपने एक दिन लगा लिया इंग्लिश और हिंदी का मॉक टेस्ट, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिए, 20-20 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं CDP के कुछ 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप नेक्स्ट डे कर लोगे कि भी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर GK और रीजनिंग के आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो इन 10 दिनों में सिर्फ आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके मॉक टेस्ट देने हैं। एक दिन एक सब्जेक्ट उठाओ, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, तीसरे दिन तीसरा सब्जेक्ट उठाओ, और इन सेक्शनल मॉक टेस्ट के साथ आपको सिर्फ साइंस ही पढ़नी है। साइंस बिकॉज 100 मार्क्स की आएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं यही जो है आपको स्कोर दिलाने वाली है, सिलेक्शन जो है आपका कराने वाली है। उसके बाद अब जैसे ही आपकी जनवरी खत्म होती है, आपने साइंस पढ़ ली है, ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट सब्जेक्ट क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब आप क्या करेंगे, 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आपको CDP जो है रिवाइज करनी है, और जो है उसके साथ साथ आपने साइंस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश और हिंदी का डेली एक मॉक सेक्शनल टेस्ट लगाएं, 10-10 क्वेश्चन का या 20-20 क्वेश्चन का। और रीजनिंग GK और जो आपकी कंप्यूटर है उसमें ज़्यादा डिटेल में मत घुसिएगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। और जैसे इंग्लिश हिंदी, एक दिन इंग्लिश हिंदी लगाया, दूसरे दिन कंप्यूटर और रीजनिंग आपने लगा लिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, जो आपके लास्ट के 11 दिन है उसमें आपको थ्योरी कौन सी पढ़नी है। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि 40 मार्क्स का जो है वो आने वाला है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं उनकी जो है आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। और लास्ट में GK के जो GK में जो आपकी करंट अफेयर आएगी उसके लिए आप क्या करना, 2 या 3 दिन पहले एक मैराथन सेशन आते हैं कि 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो देख लेना। कोई क्वेश्चन फंस जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज उस पर टाइम वेस्ट मत करना। अभी आप अपनी पकड़ बनाओ, साइंस पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे जैसा बताया है वैसा कर लो, और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी पे इतना कर लो, जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। 22 दिन ही है, ओनली 22 डेज, लेकिन आपके हाथ में है, आप इनको 44 बना सकते हैं अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से।
और अभी मैंने आपको बता दिया है हर दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। सो कंसिस्टेंसी रखनी है, घबराना नहीं है कि एग्जाम इतनी जल्दी आ गया, सबके लिए ही जल्दी आया है, लेकिन स्मार्टली जो प्ले करेगा दैट पर्सन गोना विन द रेस। सो अभी ऐसा नहीं करना है कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ ये भी पढ़ लेता हूँ, जो हाथ में है उतना पढ़ो। और आई थिंक जो मैंने बताया है वो सबके हाथ में होगा पढ़ना, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। आई वुड लाइक टू से, अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। आपका अगर लक्ष्य सेट है आपके माइंड में कि यस आई वॉन्ट अ टीचिंग गवर्नमेंट जॉब, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने है। 22 दिन है और 22 दिन को 44 दिन बनाना आपके हाथ में है। पढ़ते रहिए और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हर दिन का गोल क्लियर रखिए कि ये पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ना है। ये नहीं है कि दिन रात, अभी ऐसे बोलने वाले भी आएंगे कि अभी दिन आ चुका है कि आप 12-12 16-16 घंटे पढ़ो। नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ सही तरीके से पढ़ो। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मैंने बता दी, साइंस, सीडीपी, उसके बाद डेली जो है आपको जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, इनके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं? टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उसका सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता सब्सक्रिप्शन होता है। और मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी एंटायर जर्नी में उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन में हर एक एग्जाम के वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड यस, DSSB PYQ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप DSSB TGT, PGT, PRT और अदर्स चैनल जो टेलीग्राम पे है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस, all the best for your exams.